वेलकम टू speedearning.com। आज हम लोग आपको एक ऑप्शन ट्रेडिंग का प्रोजेक्ट दे रहे हैं जो खास तौर पे बाद के 2 हफ्तों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। बाद के 2 हफ्ते मतलब एक्सपायरी में 4 to 5 वीक्स होते हैं, तो पहले 2 हफ्ते में कॉल पुट की बाइंग सजेस्ट की जाती है और बाद के 2 हफ्ते में कॉल पुट की शॉर्ट सेलिंग मतलब ऑप्शन राइटिंग सजेस्ट की जाती है, क्योंकि प्रीमियम डीके के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट में आपको क्या करना है, देखिए आज जैसे सपोज 22 हो गया, 23 से लेके 31 जनवरी लास्ट थर्सडे है, एक्सपायरी का दिन है, तब तक आपको एक एक्सपेरिमेंट हम दे रहे हैं वो आपको करना है। तो आप ऐसा करेंगे कि NSE इंडिया के होम पेज पे चार्ट के ठीक नीचे टॉप 5 गेनर टॉप 5 लूजर आपको नजर आते हैं। अब आपको ये देखना है कि नॉर्मली पहले 2 हफ्ते होते तो टॉप गेनर जो भी था उसका नियरेस्ट आउट ऑफ मनी कॉल आपने खरीदा होता। सपोज आपको दिख रहा है 410 रुपये पे सन फार्मा खड़ा है, तो आप 410 का कॉल या 420 का कॉल खरीद रहे होते। लेकिन अभी हम आपसे क्या कहेंगे कि उस कॉल को खरीदने की बजाय टॉप गेनर के नियरेस्ट आउट ऑफ मनी पुट में लो पे सेलिंग लगा के रख दो। 400 का जो पुट है उसमें लो पे सेलिंग लगा के रखना है आपको। तो पहला टॉप गेनर सन फार्मा है, उसके कॉल में हाई पे बाइंग हम हमेशा लगाते हैं, वो हम नहीं करेंगे। अब हम आपसे कह रहे हैं पुट में लो पे सेलिंग लगा के रख दो। दूसरा गेनर आपको कोई और दिखा, दूसरा गेनर सपोज आपको दिखा गेल, तो गेल सपोज खड़ा है 356, तो 360 का कॉल खरीदने की बजाय 350 के पुट में लो पे सेलिंग लगा के रख दो। ऐसे में जो 5 गेनर्स वहां पे नजर आ रहे हैं सबके पुट में लो पे सेलिंग लगा के रखी पेपर पे। आपने ये काम कब किया? 9:15 से 9:20 के बीच में, या उस वक्त आप ट्रेड में उलझे हैं तो 9:25 से 9:35 के बीच में आप करके रख देंगे और उसके बाद देखेंगे कहाँ कहाँ लो ब्रेक हो रहे हैं। मतलब अगर आपने एक्चुअल ट्रेड लगाया होता तो ये सेलिंग का ट्रेड आपका एक्टिवेट हो जाता, और एक्टिवेट होने के बाद में उसने आपको कितने प्रॉफिट को बुक करने का आराम से मौका दिया। मतलब हम ये देख सकते हैं कि एक लहर में एक 2000 लॉट साइज वाला ऑप्शन 80 पैसे तक नीचे गया, मतलब 1600 रुपये मैक्सिमम मिल सकते हैं। तो आप मान लो कि 800 तो निकाल सकते थे आराम से। 1600 का मूवमेंट हुआ तो 1600 निकाल सकते हैं, 1600 निकाल सकते हैं, ये मत सोचिए। तो 5 टॉप गेनर में कॉल को खरीदने की बजाय पुट में लो पे स्टॉप लॉस सेलिंग लगा के, और उसको आप देखने वाले हैं सुबह के टाइम स्लॉट में 9:25 9:25 से 11 तक, दिन में 1:25 से 3 तक। दिन में फिर नए सिरे से आप गेनर्स को देखेंगे, वहाँ पे हो सकता है गेनर्स में 5 में से 2-3 चेंज हो गए होंगे, तो फिर उनका भी रिकॉर्ड आप वहाँ पे नोट कर रहे हैं। इसी तरह ये तो हो गई टॉप गेनर्स की बात। अब टॉप लूजर्स की बात करते हैं। तो आपको वहाँ पे टॉप लूजर दिख रहा है, जैसे टाटा स्टील दिख रहा है। टाटा स्टील आपको नज़र आ रहा है 455, और 450 का पुट हम लेते हैं नॉर्मली, लेकिन अभी खरीदने की को अवॉइड कर रहे हैं। किसी भी ऑप्शन की प्रीमियम को खरीदना क्यों अवॉइड कर रहे हैं? क्योंकि एक्सपायरी आने वाली है तो प्रीमियम डीके होगा। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, 460 का जो कॉल है ना उसके लो पे सेलिंग लगा के रख दो। वो कॉल का जो LTP है वो लो के करीब ही होगा, कहीं लो पे सेलिंग लगा के रख दो। दूसरा आपने देखा मारुति आपको कहीं दिख रहा है, सपोज एग्जांपल है, एक्चुअल रेट याद नहीं मुझे, 7850 चल रहा है। 7800 का पुट खरीदने के बजाय 7900 के कॉल में लो पे सेलिंग लगा के रख दो। तो वहाँ पे भी 5 लूज़र हैं। उन 5 लूज़र का पुट खरीदने के बजाय, ध्यान से सुने आप, पुट खरीदने के बजाय पुट मत खरीदो, कॉल में लो पे सेलिंग लगा के रखना है। ये बात मैंने कई बार रिपीट की है। आपको अगर गड़बड़ हो सुनने में समझने में तो इस वीडियो को फिर से रिपीट वॉच कीजिए, और जहाँ पे भी आपको कन्फ्यूज़न होता है पॉज करो, फिर से सुनो, फिर पीछे आओ, चला के पॉज करके फिर से सुनो, लेकिन सही बात सुनना। एक बार ये आपको समझ में आ गया तो एक्सपायरी के पहले के 10 दिनों तक आप बहुत अच्छा पैसा बनाएंगे, क्योंकि अब इसका रीज़न आप समझ लीजिए कि ये कैसे काम करती है स्ट्रेटेजी। ये ऑब्जर्वेशन आपको कॉन्फिडेंस दे देगा कि किस तरीके से चीज़ें काम कर रही है।
जो भी हमको डर होता है वो डर होता है इग्नोरेंस का, अज्ञान का, नहीं जानने की वजह से हमको डर लगता रहता पता नहीं क्या होगा। लेकिन पेपर पे प्रैक्टिस करते करते अगर आपको 10 में से 7-8 किस्सों में कंफर्टेबल मूवमेंट नज़र आते हैं और कंफर्टेबल मौका दिखता है प्रॉफिट बुक करने का, और लॉस को रोकने के तरीके भी समझ में आ जाएंगे। क्योंकि अगर ट्रेड एक्टिवेट होगा तो हम उसके 10% प्रीमियम के 10% ऊपर स्टॉप लॉस लगा भी देने वाले हैं। कभी स्टॉप लॉस हिट भी हो गया तो कोई बहुत बड़ा हादसा नहीं है। अगर आप सारी चीज़ें कागज़ पे रख के देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि 6 बार मुझे प्रॉफिट मिला है 8,000 रुपये का, और 2 बार स्टॉप लॉस गया है 2,000 रुपये का, 6,000 फिर भी बचते हैं। तो कैलकुलेशन दिमाग में रहे। तो क्या बात थी कि जब शुरू में आप कॉल और पुट के प्रीमियम को खरीदते थे, क्योंकि पूरा महीना पड़ा होता था, तो कॉल और पुट के प्रीमियम बढ़ने की कोशिश करते हैं थे मूवमेंट के साथ में। 2 हफ्ते गुजर गए, अब एक्सपायरी करीब आने वाली है, तो 15 तारीख के बाद साइकोलॉजिकल प्रेशर ऑप्शन ट्रेडर के दिमाग पे आने लगता है। भले ही एक्सपायरी इस बार 31 जनवरी को है, लेकिन 15 तारीख के बाद से ये लगने लगता है कि 23, 24, 25 तारीख कभी भी एक्सपायरी हो सकती है, और बीच में कहीं 2-3 छुट्टियाँ आ जाए तो एकदम से एक्सपायरी सिर पे आके खड़ी हो जाती है। ऐसे में 15 तारीख के बाद से हम कॉल का प्रीमियम खरीदने के बजाय पुट का प्रीमियम शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं। और थ्योरी ये है कि अगर उसने अपना लो तोड़ा है, या तो वो लो तोड़ेगा ही नहीं और वहीं से पलट के चला जाएगा। अगर उसने लो तोड़ा है तो कम से कम प्रीमियम का 5-6% देने का मौका तो आएगा। वो 5-6% काफ़ी होता है। वैसे तो कॉल पुट का बढ़ना तो धीरे धीरे होता है और गिरना बड़ी बेशर्मी से होता है, क्योंकि अल्टीमेटली जितने भी आउट ऑफ मनी कॉल पुट हैं उन सबको आखिर में एक्सपायरी तक ज़ीरो की तरफ जाना है। तो वो सब कहाँ जा रहे हैं? ज़ीरो की तरफ। और उसी फायदे में, उसी धार में आप शामिल हो रहे हो, उसी लहर में आप शामिल हो रहे हो, क्योंकि आपने उन कॉल पुट के लो पे सेलिंग लगा के रखी है। तो जैसे ही वो लो तोड़ेंगे बहुत तेज़ी से नीचे गिरेंगे और आपको आसानी से प्रॉफिट बुक करने का मौका देंगे। तो इसको प्रैक्टिस कीजिए। मैं फिर से एक मिनट में समराइज कर देता हूँ इस प्रैक्टिकल को, इस ऑब्जर्वेशन प्रोजेक्ट को, जो खास तौर पे ऑप्शन राइटिंग का प्रोजेक्ट है और काम आता है एक्सपायरी के पहले वाले 10 दिनों में, मतलब बाद के 2 हफ्तों में। एक्सपायरी, जैसे ये एक्सपायरी चल रही है जनवरी की, तो शुरू के 2 हफ्ते अवॉइड कर दो 15 तारीख तक। 15 तारीख के बाद से लेके 31 तारीख तक, ये 2 हफ्तों में ये ज़्यादा काम का है। उसमें हम टॉप गेनर का कॉल नहीं खरीदते, बल्कि उसके पुट में लो पे सेलिंग लगाते हैं। तो पूरे 5 जो टॉप गेनर आपको दिख रहे हैं उनमें सुबह 9:25 से लेके उनके टॉप गेनर के कॉल के बजाय पुट में लो पे सेलिंग लगा देंगे पांचों टॉप गेनर में। वैसे ही 5 टॉप लूजर में पुट खरीदने के बजाय कॉल में लो पे सेलिंग लगा देंगे, और देखेंगे कि 9:25 से 11, 9:25 to 11 AM एंड 1:25 to 3 PM कहाँ आपके ट्रेड एक्टिवेट हुए और उन्होंने आपको कितना मूवमेंट दिया, मैक्सिमम प्रॉफिट कितना पॉसिबल था और आसानी से कितना प्रॉफिट हम निकाल सकते हैं। इससे जो कॉन्फिडेंस, जो नॉलेज आपको मिलेगा, वो मेरा दावा है कि आपको ज़िंदगी में लाखों रुपए का प्रॉफिट दे पाएगा। क्योंकि 70% टाइम ऑप्शन ट्रेडर्स कॉल पुट को सेल करके, मतलब ऑप्शन राइटिंग करके पैसा कमाते हैं। ऑप्शन की बाइंग करके पैसा कमाने वाले मौके कम होते हैं, लेकिन चूंकि ऑप्शन की राइटिंग में कैपिटल ज़्यादा लगती है, इसलिए लोग उसको अवॉइड करते रहते हैं। अगर आपको पता लगे कि यहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा श्योरिटी से ज़्यादा बार मिल सकता है, तो आप वो कैपिटल लगाने के ख्याल में भी डरने वाले नहीं हैं। डर कब तक है? जब तक स्पष्टता नहीं है, क्लैरिटी नहीं है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। बाय।